बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठेंगे, वो निर्णय करेंगे बेहतर क्या निर्णय होगा। चिराग जी ने तो बता दिया कि मैं संतुष्ट हूँ और प्रधानमंत्री के रहते मुझे चिंता की जरूरत नहीं है। सीटों को लेकर जो मामला पता था वो हो गया, कोई घुसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। इन्होंने बता दिया कि सकारात्मक है। अब एक बार सारी चीजें इत्मीनान से बैठ के बताई जाए। सीट शेयरिंग करीब करीब हो चुका है। कल उसकी कोशिश है कि औपचारिक घोषणा हम अगर हम लोग पटना रहे तो यहीं कर देंगे या फिर कल शाम तक जो है ये औपचारिक घोषणा हो जाएगी। Diwali delight at Kalyan Jewellers, up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। तो चलिए, जिस बात का इंतजार था वो इंतजार की घड़ी अब खत्म होती है और जैसा कि हमने आपको लाइव में आके बताया था कि एनडीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। जिस बात पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, जिनके नाम पर सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि चिराग पासवान, जीतन राम मांझी नाराज चल रहे हैं, उनकी नाराज़गी खत्म हुई है और इस नाराज़गी को ख़त्म करने के पीछे दो बड़े चेहरे का नाम आ रहा है। एक धर्मेंद्र प्रधान, दूसरे नित्यानंद राय। आपने देखा ही होगा कि कल रात में किस तरह से सभी बड़े नेता दिल्ली तलब किए गए, दिल्ली बुलाया गया उनको और दिल्ली में एक बैठक हुई। बैठक के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात सबको चिंता में डुबाई हुई थी कि चिराग पासवान का क्या स्टैंड रहेगा, चिराग पासवान कैसे मानेंगे। तो देखिए, चिराग पासवान मान चुके हैं और इस पूरी बात की जानकारी कल हमने लाइव में दी। लेकिन लाइव में आने के बाद हमने आपसे अभी जुड़ने का फैसला किया और हमारे साथ हमारे पटना से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं पंकज जी। बताएंगे कि किस तरह से वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ, क्या बातें हुई, महागठबंधन में किन मुद्दों पर बात चल रही है, वो तमाम बातें पटना से जुड़ चुके हैं। हमारे पटना से सहयोगी हैं पंकज बताइए कि पंकज क्या कुछ निकल कर आ रहा है अभी सीट शेयरिंग को लेकर। जैसा कि आपने कल बताया था तय हो गया है सारा फॉर्मूला। देखिए अभिषेक, अभी सूत्रों के हवाले से खबर ही कहा जा सकता है। अभी सूत्र भी जो है बहुत बड़े सूत्र हैं। एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया। चिराग पासवान नाराज चल रहे थे लेकिन चिराग पासवान को मना लिया गया जी। यही जदयू 101, बीजेपी 100 और एलजेपी आर 29, हम को 7 और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को 6। इस पे सहमति बन गई है। कल तक हो सके तो घोषणा भी कर दी जाएगी एनडीए की तरफ से। तो चिराग माने कैसे, मतलब इतनी कम सीटों पे? वो तो कह रहे थे कि हमको 40 सीट से नीचे नहीं मिलनी चाहिए। देखिए 40 से कम नहीं मांग रहे थे, लेकिन बात यह हुई कि उनके, देखिए अभी क्या है कि उन सूत्र के हवाले से ये बता रहे हैं कि उनकी एक राज्यसभा की सीट दी गई है। दूसरा कि विधान परिषद में भी 2 एमएलसी का भी ऑफर मिला है। इस पर माने हैं और जहां तक एनडीए ये सोच रहे थे अगर चिराग नाराज हो जाते हैं, चिराग हट जाते हैं तो पिछली बार जो हुआ था वो नुकसान नहीं हो, इसको लेकर के मान मनोबल सब कुछ नीतीश कुमार अपने साइड पकड़े हुए थे, अपना ये लोग लगे हुए हैं कि जैसे भी आप मनाइए। तो कहीं ना कहीं अगर चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ते या फिर ये प्रशांत किशोर के साथ जाते तो उसमें नुकसान इन लोगों को, एनडीए को झेलना पड़ता। मतलब अटकलें थी कि जा सकते हैं चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ, ये भाजपा में थी, चर्चा थी। ये बात थी, तो इसलिए इन लोग लग करके नित्यानंद राय हमेशा जा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान जा रहे थे, सारे बीजेपी के सारे। नित्यानंद राय तो जब गए मिलने के लिए चिराग जी उठ के चले गए, सीधा निकल लिए वहां से। एक बार चले गए थे लेकिन दोबारा से फिर गए, तो उसके बाद उनसे मुलाकात हुई, बातें हुई। नित्यानंद राय बाहर भी आए, साथ चिराग के साथ आए, बोले सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मीडिया के सामने ये बात रखे थे। तो हमारा जो एक आकलन था कि लास्ट मोमेंट में चिराग अपने कार्यकर्ताओं से यही कहेंगे, देखो हमने तो डिमांड की थी, मिला इतना ही, अब क्या करें। अब देखिए अभिषेक, बात ये है कि ये सीन आपको कल और नया नजारा मिलेगा। जैसे इनकी पार्टी में देखिए, चिराग पासवान लोकसभा के जो चुनाव हुए थे उसमें टिकट जो है वो अपने कार्यकर्ता नेता किसी को वो दिए नहीं। अब ये विधानसभा चुनाव में कहीं भी, जैसे बीजेपी में 100 सीट है तो उनके यहाँ कैंडिडेट 300 है। अब 300 है तो 300 में सोचिए कि 200 कौन आदमी उठेगा। हाँ, बिल्कुल। उसमें भी बागी होगा।
जेडीयू का तो अपना साफ है, जेडीयू का कुछ सीटिंग कैंडिडेट का जो है टिकट कट सकता है, जैसे गोपाल मंडल हैं जो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, गोपाल मंडल गोपालपुर विधानसभा से, हाँ उनका टिकट कट सकता है। तो बीजेपी से भी देखिए कई सीटिंग कैंडिडेट जो हैं जो पहले से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार हो सके तो उनका भी फीडबैक के अनुसार उनका भी टिकट साफ हो सकता है। अब रह गई बात एलजेपी आर की, एलजेपी आर में आपको कल से नजारा मिल जाएगा, जिनको टिकट नहीं मिलेगा हल्ला हंगामा गाली गल्लम शुरू हो जाएगा एकदम। मतलब फिर से दल बदल की जो दल बदल के अभी आज भी देखे जेडीयू से छोड़ करके आरजेडी ज्वाइन की है। देखिए अभी कई प्रशांत किशोर ने भी अभी 60 सीटों का घोषणा किया है, प्रशांत किशोर भी बचा के रखे हुए हैं, उधर से जो आएगा उनको हम देंगे, और प्रशांत किशोर भी अपनी दुकानदारी शुरू कर चुके हैं। मतलब उन्होंने अपना दरवाजा खोल दिया है कि भैया आओ और टिकट ले जाओ, आओ टिकट ले जाओ, पैसा दो टिकट ले जाओ, पैसा के खेल है यहाँ, टिकट जिसको भी लेना है। तो देखिए ये थे हमारे सहयोगी पंकज, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो सीट शेयरिंग का एनडीए का फॉर्मूला तय हुआ। अब जो है चिराग पासवान मान चुके हैं, चिराग पासवान को 29 सीटें, वैसे तो 30 सीटों की डिमांड थी, 29 सीटें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब कुछ देर में ही इसका फैसला भी हो जाएगा कि चिराग पासवान को कौन कौन सी सीटें मिलने जा रही हैं। क्योंकि देखिए पिछले साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए थे, चिराग पासवान की 5 सीटों पर वो चुनाव लड़े थे और 100% स्ट्राइक रेट के साथ वो 5 सीट चिराग पासवान ने जीत ली थी। और इन 5 लोकसभा सीटों के अंदर में जो 30 विधानसभा सीट आती हैं, अभी कल परसों में जो हमने आपको खबर दिखाई थी कि चिराग पासवान ने अपनी 4 शर्तें रखी हैं, तो उसमें एक ये शर्त भी थी कि इन विधानसभा यानी कि जो उनके लोकसभा सीटों के अंदर आने वाले, जो जीते हुए लोकसभा सीटों के अंदर आने वाले जो विधानसभा की 30 सीटें हैं, उन 30 सीटों में से 20 सीटें चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवार को चुनाव लड़वाएंगे। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, या दिक्कत ये है कि भाजपा और जेडीयू के बड़े लीडर्स वहां पर उनकी बड़ी पैठ है, उनके वर्तमान में विधायक है, सिटिंग विधायक है, तो उनका टिकट कैसे काटे, ये बड़ी दुविधा वाली बात थी। और हम ऐसा मानते हैं कि ये बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा जेडीयू और बीजेपी के दोनों के लिए कि अपने सिटिंग विधायकों का टिकट काटे तो काटे कैसे। देखिए एक आध टिकट कटना एक अलग बात है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है, काम नहीं हुआ, बहुत कुछ एज हो गया है, बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन जो जीते हुई सीट है, जो सिटिंग विधायक है, जिनका काम अच्छा है, जो अच्छे जनता के बीच में जिनकी पैठ है, भाजपा की अच्छी मजबूत पकड़ बनाई हुई है या जेडीयू ने अच्छी मजबूत पकड़ बनाई हुई है, तो उन सीटों को कैसे काटें। तो ऐसे में ये लगता है कि चिराग पासवान की ये मांग थोड़ी सी कट जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि चिराग पासवान माने कैसे। तो जैसा कि हमने कल लाइव प्रोग्राम में आपको बताया, तो अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जिन दर्शकों ने हमारी उस लाइव को नहीं देखा है, मैं आपको बता दूं, चिराग पासवान को जैसा हमने कहा था कि वो 30 से 29 सीट पे नहीं मानेंगे। जी हाँ, वो वही हुआ। बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की इस खबर पर मुहर लगी है, वो 30 से 29 सीट पर नहीं मानने वाले थे और यही हुआ। लेकिन वो माने कैसे? अब जब हम खुद कह रहे हैं कि 30 सीट, हमारे जो सूत्र बता रहे हैं 30 की जगह वो 29 पर मान गए हैं, लेकिन माने कैसे? तो मानने की बड़ी वजह, जैसा पंकज ने बताया, कि एक राज्यसभा और 2 एमएलसी की सीट देने जाने वाली बात तय हो गई है और इसी बात पर चिराग पासवान माने हैं। वहीं जीतन राम मांझी की भी अगर बात करूं तो जीतन राम मांझी ने भी 15 सीटें मांगी थी। रश्मि रथी का उन्होंने हवाला दिया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि दे दो हमें बस 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तो देखिए 15 ग्राम तो मिले नहीं, मिले कितने? तो 7 ग्राम। 7 सीटों पर उनकी सहमति बन गई। लेकिन जीतन राम मांझी भी एक सीट पर अड़ गए थे। जी हाँ, अतरी विधानसभा, जहां से अभी आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने मनोरमा देवी, जेडीयू की मनोरमा देवी को 66,000 वोट के अंतर से चुनाव हराया था 2020 के चुनाव में। तो मनोरमा देवी वाली सीट जो है अब मांझी के खेमे में, यानी कि जेडीयू से हटकर वो मांझी के खेमे में ये चली गई है। अब मांझी अपना उम्मीदवार वहां से उतारेंगे और इस सीट के लिए मांझी ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि ये अतरी विधानसभा की सीट मांझी के खेमे में आए, और वो हुआ। उस पर बात बनी और सहमति बन गई। तो कहीं ना कहीं अब मांझी जो संतुष्ट नजर आ रहे हैं। वहीं अगर बात करें उपेंद्र कुशवाहा की, तो उपेंद्र कुशवाहा को, जैसा हमने कहा, उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटों पर बात सहमति बन गई है। जैसा कि पंकज ने बताया, आरएलएम को 6 सीटें दी जाएंगी, जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जो हमने पहले भी आपको अपने अन्य खबरों में, जब चुनाव की घोषणा हो रही थी या अटकलें लगाई जा रही थी, तो देखिए अब तक हमारी खबरों में
100% पुष्टि हुई है। अब आगे देखना ये होगा कि हम कितने और खबरें, अच्छी अपडेट आप तक लेके आते हैं और कितनी सटीक जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। और मैं बता दूं, ये सटीक जानकारी पंकज जी के पास सीधे दिल्ली से आई है। हमारे जो सहयोगी हैं सीधे दिल्ली से आई है, और जो रात में जो बैठक हुई है, बैठक होने के बाद वहां से शेयर किया गया है डेटा। हमारे जो सूत्र हैं वहां पर उन्होंने ये शेयर किया है डेटा। और आपको बता दें फिर से कि जेडीयू 101, बीजेपी 100, चिराग पासवान की एलजेपीआर 29, हम की 7 और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम की पार्टी को 6 सीट देने का वादा किया जा चुका है। और यही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है एनडीए गठबंधन में। अब बात करते हैं महागठबंधन की, जो इंडिया गठबंधन है। तो इंडिया गठबंधन के बारे में कहा जा रहा है कि अब दीपांकर भट्टाचार्य ने एक बड़ा गेम खेल दिया है। दीपांकर भट्टाचार्य ने गेम खेल दिया, जैसा पंकज भी आपको बताएंगे अभी। दीपांकर भट्टाचार्य ने गेम क्या खेल दिया है, आइए जोड़ते हैं पंकज से एक बार फिर से। पंकज, दीपांकर भट्टाचार्य क्या कह रहे हैं? अभी राष्ट्रीय जनता दल राबड़ी आवास के बाहर आपको बता दें अभिषेक कि 3 दिनों से लगातार एक ये बढ़ारा कोई जगह है पटना में ही, वहाँ के जो क्षेत्रीय जो कैंडिडेट हैं वो अपने समर्थक के साथ वहाँ पे बैठ करके वो दिन रात की इनको टिकट मिलना चाहिए, मैंने अपना पूरा नारा लगा रहे हैं। आज तो सुने कि शाम में वहीं पे रोड पर ही भोज भी करा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं सारे कार्यकर्ताओं को वहाँ पर लेकर के। तो कहीं ना कहीं देखिए कल से सीन आपको नजर आने लगेगा, मैंने जोड़ तोड़ की लड़ाई, इधर से भाग करके इधर, इधर से भाग करके इधर, इसकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो चिराग पासवान जो इतने दिनों से नाराज चल रहे थे, अब वो खुश हैं इतनी सीटें पाके कि भाई कम से कम 30 जो, अच्छा ये चीज जो 30 वाली जो बात थी, उनका कहना था कि 5 लोकसभा सीट हमारे अंडर में है और उन 5 लोकसभा में जो विधानसभा सीटें हैं वो 30 सीटें आती हैं। तो क्या ये 29 सीटें जो हैं उन्हीं विधानसभा से हैं या उनको छोड़कर हैं? नहीं, उनको उन्हीं विधानसभा से सीटों से होगा। अब कुछ सीट है जिसपे चिराग पासवान जेडीयू का भी सिटिंग कैंडिडेट था, उस पर भी हाथ लगाए हुए थे, वो तो कल पता चलेगा अभिषेक, क्योंकि उसके बारे में कुछ अभी सीट्स को लेके कि कौन कहां से लड़ेगा उस पर क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी नहीं है, इतना सीटों पे बात हुआ है, अब यही चल रहा है। तो ये इसमें जो मेडिएशन किया गया, किसकी मेडिएशन की वजह से ये चीजें मतलब बन पाई सहमति कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति नित्यानंद राय हो, चाहे कोई ऐसे व्यक्ति? देखिए अभी तो उनके यहाँ धर्मेंद्र प्रधान और नित्यानंद राय यही लोग जा रहे थे, और अभी तक तो यही 2 चेहरे आए हैं। अब आगे देखिए। अच्छा, सूत्र से मिली जानकारी के अनुसार ये भी एक क्षण के आ रही है बात की सम्राट चौधरी का पटना साहब से चुनाव लड़ना तय हो चुका है। नहीं, सम्राट चौधरी को दानापुर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। मंगल पांडे को भी, जितने एमएलसी थे इस बार उनको भी चुनाव लड़ना है इस बार चुनाव। तो जैसा प्रशांत किशोर कह रहे थे कि मंगल पांडे को चुनाव लड़वा दीजिए, वो जीतेंगे नहीं जीतेंगे उसका क्या रहेगा, अभी तक क्या सिनेरियो लग रहा है? तो मंगल पांडे चुनाव लड़ेंगे, शायद लगता है बक्सर या आरा से कहीं से। तो क्या ये प्रशांत किशोर का चैलेंज एक्सेप्ट करने जैसा है क्या? इसको भी माना जा सकता है कि मतलब प्रशांत किशोर का चैलेंज एक्सेप्ट कर। प्रशांत किशोर की आप बात करें, प्रशांत किशोर की बात हम आपको बता दें अभिषेक जी कि प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे नहीं। भले वो कह रहे हैं कि हम राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, यहाँ से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे। क्योंकि देखिए आप सबसे मार्केबल पॉइंट सोचिए, अभी जनता के बीच जा रहे हैं, कहीं कहीं जनता ये भी कह रही है कि ये दलाल है, ये मार्केटिंग करने आए। तो कहीं ना कहीं ये भी जान लीजिए कि प्रशांत किशोर अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं, अगर वो हार जाते हैं तो कल ये फिर क्या जवाब देंगे जनता? क्या जवाब देंगे? ये मेरा भी आकलन था, मुझे भी ऐसा लग रहा था कि किंग मेकर की भूमिका में है। आप अपने आप को कहते हैं कि हम रणनीतिकार हैं, कल दिन कोई उनको काम भी नहीं देगा जब तुम अपना सीट नहीं निकल पाए तो। और इनकी प्लानिंग ये है कि ये बार जो है उनका वो एक तरह से ट्रायल मोड में चुनाव है और ये 30 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी के रिजल्ट में जब इनकी रणनीति फिक्स हो जाएगी, क्योंकि बिहार और यूपी के चुनाव जो देखने को मिलता है ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। बिहार की तो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है क्योंकि जातीय समीकरण पे ही चुनाव होते हैं। देखिए बिहार में कोई भी पार्टी आएगा, यहाँ जाति आधारित ही मतलब समझिए कि वोट होता है। यहाँ चुनाव जो भी होता है जाति के आधार पर हो। अगर किसी भी एरिया में अगर कोई यादव खड़ा है और यादव का एरिया है, यादव का टोला है, तो आपको उसका प्रभाव तो पड़ेगा।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी हमसे बात करने के लिए। आपने जो अभी जानकारी साझा की है बहुत बड़ी अपडेट की है, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान का पूरा देखने को मिल रहा था कि उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी, अब लगता है सारी चीजें सेटल हो गई, क्योंकि अब राज्यसभा भी उनके पास रहेगा, एमएलसी भी उनके पास रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देखिए आपको हम जो बता रहे थे अभी कि महागठबंधन में जो भी पेंच फंसा था, सबने कहा कि भाई दलित क्यों पीछे रहे, दलित को भी मिलना चाहिए। अब दीपांकर भट्टाचार्य उसमें कूद पड़े हैं कि भाई मल्लाह को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, यादव की तरफ खेमे में से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई फिर अल्पसंख्यक क्यों छूट जाए। इधर फिर दीपांकर भट्टाचार्य ने भी अपना एक अलग ही तीर छोड़ दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अब जो है 2 नहीं बनाने हैं तो 3 बनाओ, 3 डिप्टी सीएम बनोगे। भाई डिप्टी सीएम बनने का रुतबा आपने, जैसे हमने कल भी बताया कि रुतबा ओहदा उसका एक अलग है, भले वो एक संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन डिप्टी सीएम भाई डिप्टी सीएम है। कोई भी नेता चाहता है कि उसके चलने से पहले 2 स्क्वाड आगे रहे, 2 स्क्वाड पीछे रहे, एकदम जो सायरन के साथ उनकी गाड़ी निकले, काफिला निकले, लोग भौकाल में देखें। तो वो भौकाल नेताजी को तो चाहिए ही, बिना भौकाल के कोई नेता होता है क्या? तो वही भौकाल भी तो चाहिए। तो देखिए ये बात से तो मतलब माना जा सकता है कि आज की डेट में जो राजनीति हो गई वो भौकाल की राजनीति हो गई। जनता से किसको क्या मतलब है? जनता को सायरन मिले ना मिले, जनता को रोड पे जगह मिल जाए यही बहुत है, जनता को घर मिले ना मिले, रेवड़ियां बांट दो चुनाव के समय में और उसके बाद अपना वो जो वोट का मलाई खाओ और उसके बाद आप स्कॉट में के साथ घूमो, डिप्टी सीएम बन जाओ। जनता से क्या मतलब है? लेकिन जनता की बात अब तक किसी ने नहीं की है। लेकिन महागठबंधन में यही सब खेला चल रहा है। अब देखना ये होगा जनता इस बार क्या मूड बनाई हुई है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जनता का क्या मूड है, जनता किसे चुनेगी, किसे अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, विधायक बनाएगी, ये तो अब चुनाव के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल आज के इस अपडेट में इतना ही। आप बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। हम इसी तरह से आपको बड़ी अपडेट देते रहेंगे, समय समय पर देते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपडेट सही हो, सटीक हो, जिसके लिए हम जाने जाते हैं। और जो अब तक हमने खबरें दिखाई उस पर मोहर लगी है और हम उम्मीद करते हैं कि इस पे भी मोहर आज लग ही जाएगी। अभी बने रहें BMW न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।